दोस्तों, आप लोग को मैं क्लियर दिख रहा हूँ? बोलिए तो। बोलेगा हाँ दिख रहे हैं। आवाज़ जा रही है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेट नंबर 3 चल रहा है। सेट कितना है? सेट थर्ड, ग्रुप डी के लिए। ठीक है, रेलवे। आइए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड? 24 सेकंड लगता है। एक खंभा जो है उसका कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता है, मतलब जीरो, मतलब एक व्यक्ति एक खंभा बराबर होता है। मतलब 72 गुने 5/18 गुने 24 सेकंड करना है, तो 24 सेकंड से कर दिए। 18 चौका 72, 5 चौका 20, 24 दूना 48। बोलिए 24 गुने 20 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 480 मीटर का ट्रेन है। कोई दिक्कत? रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन समझने में तो बताइए हमको। कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बताइए इसको। चलिए किसका फॉर्मूला है हमको ये बताइए तो। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। इसका a² प्लस b² प्लस c², ये तो यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा बताइए? 2 इंटू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी कितना है? बोलिए -3b, तो क्या हो जाएगा? -6ab हो जाएगा। देखिए तो यहाँ कोई दिक्कत? फिर बताइए, बोलिए 2b गुने सी, तो 2 गुने -3 गुने -1 क्या हो जाएगा? बोलिए तो +6bc हो जाएगा इसके अनुसार। बताइए कोई दिक्कत? 6bc कहाँ है? +6bc -6ab। अब आइए ca, तो 2 इंटू सी इंटू ए, तो 2 इंटू सी कितना है? -c है, गुने ए है तो माइनस क्या हो जाएगा? -2ac हो जाएगा। देखिए आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलिएगा आ रहा है। मतलब सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसके द्वारा सेटिस्फाइड किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, ए नंबर मेरा सही आंसर है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। देखिए आप लोग, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 रुपये। किसका? पी प्लस क्यू कितना होता है? बोलिएगा 2000 रुपये। कोई दिक्कत? पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचत कितना होगा? बोलिएगा पी का 5% बचत हो जाएगा। चलिए मतलब वेतन पूछ रहा है, और ये क्या है? वेतन है, तो मतलब टोटल बताना है। तो हमको क्या बताइए, क्या बराबर करेंगे? 5% बराबर कितना हो जाएगा? क्यू का 85%। कोई दिक्कत? मतलब 15%, 85% खर्च कर रहा है तो बचत कितना होगा? 15%। परसेंटेज से परसेंटेज करिए 1:3, तो P बराबर 3, Q बराबर 1। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं टोटल कितना दिया हुआ है? 2000। टोटल कितना है? 4। पूछा गया कितना? P का वेतन। P कितना है? बोलिएगा 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15। आंसर क्या आएगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 4 नंबर पे। अरुणा ने जयश्री से 9000 अधिक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि कितनी है? चलिए हमको CI निकालना है। कितना ईयर का? 2 ईयर का। ठीक है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है? बोली तो A + B + A × B/100। कोई दिक्कत? चलिए मतलब कि 10 क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 10 गुने 10/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलेगा 21%। चलिए हमको 21% निकालना है। किसका? 9000 का। बोलिए 9000 का कितना निकालना है बताइए? बोलेगा 21% तो ये हो गया, और 100% मूलधन था, मतलब कि 121% निकालिए। यहाँ गुना हो जाएगा,
यहाँ से कट गया 100 से 100, बोलिए 9 इकाई कितना, बोलिए 9000 प्लस 21 नवा नवासिया से मतलब कितना 1890। कोई दिक्कत, मतलब कि 10,890 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत। टोटल भुगतान कितना करेगा 10,890, ऑप्शन नंबर 4 का बी। किन्हीं को कोई दिक्कत। आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन में, बताइए क्या बनेगा, इससे आपको बन जाएगा। चलिए 9x प्लस 8y इक्वल टू कितना है 276 है। कोई दिक्कत। 9 संतरे और 8 केला, ठीक है। चलिए संतरा को क्या माने हम, संतरा को x माने हैं, ऑरेंज इक्वल टू x, बनाना इक्वल टू y। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या बोला है, जबकि एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाए, ठीक है, तो 5 संतरा है तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो बताइए क्या होगा, जो बताइए हमको। चलिए तो 5x गुने 10% मतलब क्या हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या हो जाएगा बोलिएगा, x माइनस 90%। कोई दिक्कत। प्लस 8y है तो y का मूल y ही है तो कितना 10 केला मतलब 10y हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो बोलिए। तो यहाँ हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिएगा 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए इसको काटते हैं हम लोग। चलिए नहीं कट रहा तो इसका दूसरा उपाय लगाते हैं, क्या लगेगा। देखिए इसका दूसरा उपाय क्या है, मान लिए 5 रुपया मूल्य है तो इसका 10% घटा दीजिएगा तो क्या घटेगा बताइए तो बोलिएगा 5 माइनस 0.5x घट जाएगा, ठीक है। चलिए तो मतलब क्या हो जाएगा 4.5x हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ से पॉइंट कटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बताइए। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। काटिए तो 9 क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 और 5 दूना 10, तो 2 आके इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 9x प्लस 20y इक्वल टू 210। कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व कीजिए हम लोग। 9x प्लस 8y इक्वल टू 276 और क्या है बोलिए बताइए। 9x प्लस 20y इक्वल टू कितना है बोलिएगा 210। कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए क्या होगा, बोलिए। यहाँ तो कट गया ये कोई दिक्कत, यहाँ से ये कट जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12y इक्वल टू, बोलिए बताइए क्या होगा। देखिए छोटे क्या दिक्कत हुआ है बताते हैं। यहाँ जब ये 2 से गुना इधर हुआ 10y में तो 2 से गुना इधर भी होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 420 होना चाहिए, समझे। 210 गुना हो जाएगा तो 420 हो जाएगा। कोई दिक्कत। मतलब कि जो यहाँ पर 210 है तो ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 420 यहाँ आना चाहिए, 420। कोई दिक्कत। चलिए 420 में आप घटाइए कितना हो जाएगा, बोलिएगा 144 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए। मतलब कि -144, माइनस से माइनस कैंसिल तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिएगा 12। कोई दिक्कत। चलिए तो जब बाई इक्वल टू 12 आ गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए, पुट कीजिए। कहाँ पे पुट कीजिएगा बोलिए। तो 9x प्लस 8y इक्वल टू 276। 9x प्लस 8 गुने 12 बराबर क्या हो जाएगा 276। तो x बराबर क्या आ गया बोलिए तो, x बराबर आप लोग का आ जाएगा 20। कोई दिक्कत। चलिए
तो 3 संतरा, तो x कितना है, संतरा माने है, तो क्या हो गया बोलिएगा 20, ठीक है। तो 20 तिया कितना हो जाएगा बोलिएगा 60 प्लस 25 चौके कितना हो जाएगा बोली तो, नहीं 12 है, तो 12 चौके 48, 48 की जगह कितना आएगा 108। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर ए था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए कितना है। एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है। चलिए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए तो, बोलिए। संपूर्ण कैनवास निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। 2 × L कितना है 2.5 × B कितना है बोलिएगा 2 है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। प्लस 2 × H कितना है जी, H कितना है बताइए। H है 90 सेंटीमीटर, तो इसको 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा बोलिए। फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए 0.9 गुने कितना हो जाएगा बोलिएगा 2.5, इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा 18.1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है बोलिएगा 70 से। चलिए कितना आ जाएगा 1267। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कीजिए इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। आप लोग 7 नंबर बनाकर आंसर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।